हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, पिछले 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी मेरे चैनल पर। तो उसकी वजह ये थी कि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, जिस वजह से वीडियोस जो है नहीं बनाई जा सकी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ कराई जा रही है। 12th क्लास आपको दी जा चुकी थी लास्ट टाइम पे, और अभी हमें करानी है क्लास नंबर 13। और साइंस का सेक्शन चल रहा था हमारा, और बीच बीच में कुछ और भी चीज़ें जो है आपको बताई जा रही हैं। तो साइंस के सेक्शन में ही मैंने आपको बताया था कि मतलब 12th वाली क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट सेशन हम क्या करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा किसका? प्रकाश का। ओके, दैट मीन्स लाइट। तो प्रकाश यानी कि लाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी कवर अप हो रही हैं। तो अब ये अपनी उम्मीद है कि अब और भी सारी चीज़ें जो है वो कवर अप हो जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश चैप्टर यानी कि लाइट। तो अब जो चीज़ें बची हुई हैं उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो प्रकाश इस चैप्टर में हमें क्या चीज़ें और करनी है, चलिए देख लेते हैं। प्रकाश में देखिए, प्रकाश को अगर डिफाइन करने की बात कही जाए अगर छोटे शब्दों में, तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और सेकंड चीज़ क्या है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। ठीक है, तो नोट करते चलिएगा साथ में, क्योंकि ये चीज़ें वही हैं जो एकदम छांट के निकाली जाती हैं कहीं से, जैसे किसी चीज़ का निचोड़ जो होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो छांट के निकाली गई हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, बाकी सारी चीज़ों को ध्यान से सुने, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं जाती हैं। ठीक है, कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती हैं। ठीक है, तो समझ जाइएगा, पूरी लैंग्वेज जो बोल रही हूँ वो यहाँ नहीं लिखी जा रही है। तो प्रकाश के विषय में आपको दो चीज़ें पता हो गई हैं। अब आती है बात थर्ड पॉइंट जो इसका होता है, जो आपको जानने लायक है, वो है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य किस तरह से लिखते हैं देख लीजिएगा। ये इस तरह से लिखी जाती है तरंग दैर्ध्य, और इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी कि इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो ये होता है आपका 3900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम इस तरह से लिखा जाता है, एक के ऊपर छोटा सा जीरो बनाया जाता है, और इस यहाँ से लेकर के ये कहाँ तक होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये लाइट का क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है। और ये किस क्या होती है? इनके और इनके बीच की होती है, यानी कि जो ये वैल्यू आपको लिखाई गई है ना, इनके बीच में। ठीक है, तो ये भी लिख दे रही हूँ कि ये जो है इनके बीच में जो है वो लाई करती है। ठीक है, अब आती है बात कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करती हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। कुछ पॉइंट्स जो लिखवाए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो ये सब चीजें आप नोट करते चलें। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये जो होती हैं आपकी अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, ये अनुप्रस्थ होती हैं। और साथ में जो चीज़ आपको बतानी है इसमें ये है कि जो प्रकाश होता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है, इसीलिए जो प्रकाश भी होती है वो भी क्या हो जाती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है ना, इसीलिए जो है प्रकाश भी क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है, यानी कि प्रकाश भी जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं होती हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपको जानने वाली चीज है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। ठीक है, तो अगर प्रकाश की बात करें हम, इसकी दोहरी प्रकृति क्यों कहा गया है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब कोई ऐसा कार्य जो होता है जो जिसको जो है दो तरह से देखा जाए। ठीक है, अगर प्रकाश की ही बात करते हैं तो इसको दो तरह से देखा जाए, तो कभी कभी जो है ये कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ घटनाओं में ये कण माना जाता है। ठीक है ना, तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति जो होती है उसमें ये क्या क्या माने जाते हैं, तो कुछ घटनाओं में ये तरंग माना जाता है और कुछ घटनाओं में ये कण माना जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है प्रकाश की दोहरी प्रकृति। ठीक है, बात कर लेते हैं माध्यम की। तो अगर हम माध्यम की बात करें तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। तो प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन बोल जो दिया है वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं।
ठीक है, प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आप ध्यान देंगे कि नहीं होती है, ये चीज़ चाहिए तो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम की थी रोमर ने। ठीक है ना, रोमर ने की थी, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आती है बात कि वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु में व प्रकाश में, ठीक है, कि वायु व प्रकाश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आएगा इसमें पॉइंट में कि वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल तो कितनी होती है ये? तो ये जो होती है आपकी प्रकाश की चाल, हर जगह आप न्यूमेरिकल वगैरह भी लगाए होंगे तो आप लोग यूज किए होंगे, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक होती है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक। ठीक है, कि वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक इतनी होती है। और एक क्वेश्चन आपसे जो है अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उनके लिए ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको पढ़ के नहीं जाएंगे और रिवाइज करके नहीं कोई चीज जाओ तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो टाइम कितना लगता है? ये लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। मतलब कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, अब इसके बाद से जो पढ़ना है हमें प्रकाश में ही एक अदर टॉपिक है, इसमें देखो आपको एक टॉपिक क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है आपको प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, एक पढ़ना है आपको यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, और जो दूसरा मैं बताने वाली थी आपको, तो किसी और का जैसे देख लेते हैं इसको, हाँ, और दूसरा मैं बता रही थी आपको वो है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का परावर्तन, ये मैं दो चीजें आपको अभी बताने वाली हूँ कि क्या होता है, सब लोग देख लेंगे। पहले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, इसका हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसे हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थ के अत्यंत छोटे कण होते हैं। ठीक है, माध्यम कैसा होता है? माध्यम ऐसा होता है जिसमें धूल के कण होते हैं। ठीक है, तथा अन्य पदार्थ के कण। मेरी बात को सुनिएगा, सिर्फ आप ये देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, प्रकाश जो है वो गुजर रहा है, कोई लाइट रे है, ठीक है, वो जो है ऐसे माध्यम से जा रही है जिसमें धूल या फिर अन्य पदार्थों के कण जो हैं होते हैं, तो इनके द्वारा जो प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। यानी कि जो लाइट है ना, इस माध्यम से आती है तो हर डायरेक्शन में क्या हो जाती है, ये प्रसारित हो जाती है। ठीक है, यही प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। यही चीज आपको जो है देखिए इस छोटे से पार्ट में करके समझा दी गई है। आई होप कि आपको
समझ में आएगा। अब आती है बात कि किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो बस आप ये जानेंगे कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक अगर देखा जाए तो किसका होता है, बैगनी कलर का। सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है वो होता है बैगनी कलर का। तो बैगनी रंग का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और अगर बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम प्रकाश का प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। ठीक है, सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है वो होता है लाल रंग का। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें इतनी छोटी छोटी हैं, आपको पढ़ के लगेगा कि ये क्या बता रहे हो मैम, सब पता है, लेकिन आप वहां पे भूल जाते हो। तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल्स आप देख लो। ये प्रकाश का परावर्तन मैंने बता दिया था कि 2 पढ़ाने हैं आपको, तो मैं इसे अभी रफ कर रही हूँ, इसे हम आगे पढ़ते हैं। अभी पहले ये चीज़ जो है वो देख लीजिए, ठीक है ना। इसका ये वाला पार्ट हम हटा रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट चीज़ जो बताने वाली हूँ आपको मैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स इसके, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम जल्दी से, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो पहला एग्जाम्पल मान लीजिए कही दिया जाए आपसे कि प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित कोई 2 एग्जाम्पल बताइए। तो आकाश का नीला दिखाई देना सभी को पता है, ठीक है ना। आकाश का नीला दिखाई देना, लोग कहते हैं ना कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, तो ये दिखता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो है आकाश नीला दिखता है। और सेकंड इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं वहां पे, अगर आपसे पूछा जाता है तो सूर्य के उगते या डूबते समय, ठीक है, सूर्य के उगते समय या फिर डूबते समय लाल दिखाई देना, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, और भी कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन 2 एग्जाम्पल आपको अगर देने को कहा जाए तो आप बिल्कुल ये एग्जाम्पल्स वहाँ पे दे सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रकाश का मैम ने प्रकीर्णन लिखाया था, परावर्तन लिखवाया था, लेकिन अपवर्तन के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो मुझे लगा था कि अपवर्तन शायद आज नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर देखते हैं, अगर मुझे लगेगा कि सब चीज़ें सही जा रही हैं तो उसे भी बस एक पॉइंट वही रह जाएगा, तो वो भी करा दूंगी आपको। ठीक है, तो ये हो चुका है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसे हम रफ करते हैं जल्दी से और फिर देख लेते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो कैसे होता है, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें और क्या सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसमें हमें क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रकाश का परावर्तन जो होता है प्रकाश का चिकने पृष्ठ से, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हम कि ये जो है एक चिकना पृष्ठ है। ठीक है, तो ये चिकना पृष्ठ है अगर मान लीजिए, तो इसे हम ले लेते हैं कि ये एक चिकना पृष्ठ है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना। प्रकाश किसकी, सनलाइट है ना, प्रकाश किसकी, सनलाइट। तो चलिए ठीक है, एक सन बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो सन से जो है लाइट जो आएगी वो सीधे जाकर के कहाँ गिरेगी, यहाँ चिकने पृष्ठ पे गिरेगी। ठीक है, तो इस सन से जो है क्या हो रहा है कि लाइट आ रही हैं और लाइट आकर के क्या कर रही हैं, इस पृष्ठ पे गिर रही हैं। तो यहाँ से जो लाइट आएगी और लाइट आकर के जब यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, थोड़ा रफली ड्रॉ हो रहा है तो उसको माइंड मत करिएगा। तो क्या हो जाएगी, जैसे ही जो है चिकने पृष्ठ से टकराएगी तो वो वहां से टकरा करके सीधे क्या हो जाएगी, यहाँ से वापस लौट जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो है वापस लौट जाएगी। यही क्या कहलाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब इसके बाद से देखो मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर जो देखिए ये जो आपका बनता है ये वाला एंगल, चलिए ये एंगल देखिए आपका, जो ये एंगल बन रहा है ये आपका होता है आई, जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण।
ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। याद रखिएगा, आई को बोलते हैं आपतन कोण। और जो ये वाला आपका बन रहा है, सेकंड पार्ट जो इसका बन रहा है, ये वाला, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? परावर्तन कोण। ठीक है, ये जो होता है आपका परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया? आपका परावर्तन कोण हो गया। आपतन मतलब कि लाइट जो है वहां पे आपतित हो रही है, और परावर्तन मतलब वहां से परावर्तित हो जा रही है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्लियर है? तो ये आपका हो चुका है प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो है आपका फर्स्ट लॉ आपको मालूम चल चुका है कि प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटना। इसमें एक दूसरा पॉइंट भी है। पहला पॉइंट तो आपने फिक्र के थ्रू समझ लिया होगा। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपतित किरण यानी कि जो गिर रही है जिससे आपतन कोण बन रहा है, ये आपकी आपतित किरण है। ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित कोण एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, ये जो आपकी आपतित किरण है ये, ठीक है, आपतन बिंदु जहां पे पॉइंट पे वो गिर रहा है, ये जो पॉइंट आपको जहां पे मैं दिखा रही हूँ, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, अभिलंब जो होता है आपका, ये देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, दिक्कत ना हो। और जो आपका परावर्तित कोण है ये वाला, ठीक है ना, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आपका नियम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये सब एक ही तल है। और जो है थर्ड इसमें जो आपका आता है कि आई जो है वो आर के इक्वल होता है। आर मैंने शायद नहीं बताया क्या? अच्छा, आपतन कोण आपका ये हो गया, और ये परावर्तन कोण जो है यही आपका आर होता है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आर होता है, ये आपका है थर्ड इसका रूल। ठीक है, तो ये है प्रकाश का परावर्तन। और अगर बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन की, ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन की अगर हम बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं थोड़े से टाइम में जल्दी से, क्योंकि क्विक रिवीजन हो रहा है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है। बाकी सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, बस क्योंकि मैं बता रही हूँ कि क्या कैसे पढ़ना है, इस वजह से थोड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरह से पढ़ना है और क्या चीज़ें करनी है। तो बाकी चीज़ें जो है हम आप जो है और कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें बताई जा रही हैं इस चीज़ को अगर आपको कहीं बुक से देखना है तो आप वहाँ से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बच रहा है जल्दी से उसको देख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सिंपली यहाँ पे होता क्या है कि कोई प्रकाश किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हवा है माध्यम, दूसरा माध्यम पानी है, या पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम पानी है, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मतलब इसमें होता क्या है कि प्रकाश जो है, ये प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो होता क्या है, प्रकाश जो है वो तिरछी आपतित होती है। ठीक है, तिरछी आपतित होती है, इसका मतलब, तो तिरछी आपतित कैसे होती है, तो हम इसको देख लेते हैं। तिरछी आपतित होती है, ठीक है, तो वो अपने मुख्य माध्यम से दूर हट जाती है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और प्रकाश तिरछी आपतित होती है तो वो अपने मुख्य माध्यम से दूर हट जाती है। ठीक है, मुख्य माध्यम से दूर हट जाती है। फिगर के माध्यम समझाएंगे इसे हम। मुख्य माध्यम से दूर हट जाती है। ठीक है, कैसे समझाएंगे? मान लेते हैं कि दो माध्यम है। ठीक है, एक माध्यम ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे रफली पानी, और एक माध्यम ले लेते हैं हवा। ठीक है, तो ये पानी हो गया आपका और ये हो गया आपका हवा। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं हम कि आपका जो कोई प्रकाश की किरण है चूंकि, तो चलो ठीक है, यहाँ से इसको हम क्या कर रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जा रहे हैं। तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब आती है तो प्रकाश तिरछी आपतित होती है। ठीक है,
तो तिरछी आपतित होती है, तो इसको इधर जाना है तो ये क्या करेगी, ये अपने जो है मुख्य माध्यम से दूर हट जाती है, मतलब जो ये इसका माध्यम है इससे ये दूर हट जाती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये हो जाती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या हो रहा है, वो प्रकाश तिरछी आपतित होती है और अपने मुख्य माध्यम से दूर हट जाती है। ठीक है, तो यानी कि इसकी एक्चुअल पोजीशन ये हो जाती है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जल्दी से कि प्रकाश के अपवर्तन के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहला आपका एग्जांपल देखिए क्या हो जाएगा। पहला एग्जांपल इसमें आप बता सकते हैं कि द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखती है। क्लियर है? कभी करके देखिएगा, दिखाई देगी आपको। दूसरा एग्जांपल आप कह सकते हैं कि तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और अगर आप वो देना चाहते हो तो दो ठीक है। वैसे अगर और आप जानना चाहते हो तो बता दे रही हूँ कि जैसे सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद जो है सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, या फिर पानी से भरे हुए किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। कभी ट्राई करना, ये होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी थी। और इसके बाद से अब एक ही चीज बच रही है, इसके बाद से ये चैप्टर ही आपका फिनिश हो जाएगा प्रकाश का। तो सोच रही हूँ क्यों ना उसे भी करवा ही दूं। वो है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें क्या है, इसमें प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है। ठीक है, क्या होता है, जो प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरण वो क्या होती है, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज क्या होती है इसमें कि आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ठीक है, जो आपका आपतन कोण होता है ये क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो ज्यादा मतलब पूछे जाते हैं। जैसे डेफिनेशन इसकी जो है सिर्फ बताने के लिए आपको किया गया है, लेकिन जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वो ज्यादा जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए हीरे का चमकना में क्या मतलब जो है प्रक्रिया होती है। तो इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप दे सकते हो हीरे का चमकना। ठीक है, हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि रेगिस्तान में मारीचिका का बनना। ठीक है, बहुत ही ये फेमस है और बहुत जगह आपके रिटन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि रेगिस्तान में मारीचिका का बनना कौन सा, इसमें कौन सी प्रकाश की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और भी अगर आप कुछ एग्जाम्पल कहेंगे तो बता दूंगी, दो मैंने बता दिया है। जैसे जल में पड़ी हुई परख नदी का चमकना। ठीक है, और जैसे कांच में आई हुई दरार का चमकना। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से आपका जो है ये चैप्टर प्रकाश का खत्म हो गया। जो इसमें पढ़ने वाली चीजें थी वो हो चुकी हैं। ठीक है, अभी इसमें प्रकाश में अभी जब आपका नेक्स्ट क्लास होगा ना तो उसमें मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगी। तो लेंस में लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक है, और बाकी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक रंग भी पढ़ा दूंगी, उत्तल अवतल लेंस भी। मतलब जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाएंगी नेक्स्ट इसके जो भी आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो अब वैसे क्लास रेगुलर ही होंगी क्योंकि अभी फिलहाल तबीयत ठीक है और आपकी क्लास भी रेगुलर करनी है। तो आई होप गाइस कि वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।